जब ढेर सारे कामों की पूरी फौज आपके सामने खड़ी हो तो उस फौज से जीतने का एकमात्र और सटीक उपाय है इस फौज के हर सिपाही से एक एक करके लड़िए। यानी कि एक बार में एक काम को कीजिए अच्छी तरह और उसको पूरा कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने दिन भर में कितने सारे कामों को बड़ी आसानी से निपटा लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह की वॉक चल रही है और अगर कभी देर हो भी जाए तो अगर आप 3 चक्कर लगाते हैं तो 2 लगाइए, 2 का भी टाइम नहीं है तो 1 लगाइए। इसी तरीके से अगर घर में वर्कआउट करते हैं, आधे घंटे का टाइम नहीं है 15 मिनट कीजिए, 15 मिनट का भी टाइम नहीं है तो 5 मिनट ज़रूर कीजिए स्ट्रेचिंग, लेकिन कीजिए ज़रूर। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ परफेक्ट हो या ना हो लेकिन काम हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है ओट्स का पाउडर, मिक्सी में पीस के सूखा पाउडर बना लिया है फेस पैक के लिए। बहुत अच्छा है गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि एक अजीब सी इसमें स्मूथनेस सी रहती है ना ओट्स में, वही वो आपकी स्किन को भी देता है। दूसरी चीज़ इसमें मैंने मिलाई है फ्रिज का ठंडा दही, 3-4 चम्मच छोटी वाली, और इसके बाद डाला है इसमें थोड़ा सा शहद। सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो गर्मी में आपकी स्किन के लिए बढ़िया रहेंगी, अगर टैनिंग हो गई उसमें भी काम करेंगी। अब अगर आपने ओट्स का पाउडर नहीं बनाया तो परेशान ना होइए, सिर्फ ठंडी दही लीजिए फ्रिज की और इसमें मिला लीजिए शहद। या अगर आपने खाली ये भी लगा लिया ना तो भी आपकी स्किन जो है वो गर्मियों में आपको थैंक यू बोलेगी। अब रात को स्किन अच्छे से साफ़ करके ग्लिसरीन वगैरह लगा के सोती हूँ तो जस्ट मैंने गीला कर लिया है। और एक ये मेरा पुराना मेकअप ब्रश है। तो इस तरीके के जो गीले रहते हैं ना फेस पैक, पाउडर के से जो रहते हैं थोड़े से जो क्रीम की तरह रहते हैं कि उंगली से लग जाए, उसके लिए अलग एप्लीकेटर है। लेकिन ये दही वाला थोड़ा गीला रहता है तो इसके लिए मैंने इसको रख लिया है। इससे आराम से लग जाता है और बिल्कुल मुलायम सा ब्रश है तो आराम से लगता है। दूसरी चीज़ ओट्स, दही और शहद, तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं, इसको आप अपने अंडर आई पर भी अप्लाई कर सकते हो। जब स्क्रब करो तो अंडर आई वाला हिस्सा भी इसमें कवर हो जाता है। तो मैं ऐसे ही फेस पैक जो है वो चूज़ करती हूँ ज़्यादातर, जिसका फ़ायदा जो है वो अंडर आई में भी मिले, ताकि आँखों के लिए अलग से कुछ नहीं कर पाओ तो वो नेग्लेक्टेड सी ना रह जाएँ। अब नहाने से पहले फेस पैक लगाने का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही होता है कि कोई मैस नहीं मचता। अब गले पर, आप हाथों पर अच्छे से लगा लो और उसके बाद आप नहाने जाओगे ही तो बिल्कुल सब कुछ साफ़ हो जाएगा। बाद में लगाओ तो यही सब चीज़ें झंझट सी लगती हैं। अब हाथों की भी गर्मियों की वजह से थोड़ी-सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने अब जो बनाया था उसमें से पहले मैंने फेस पे लगा लिया, पूरे हाथों पे लगा लिया है और अभी तक तो मैंने स्लीवलेस शुरू भी नहीं किया। आज पहली बार इस सीज़न का मैं स्लीवलेस पहनने वाली हूँ। तो ये मैंने करने के बाद हाथों पे अप्लाई, उसके बाद जो चेहरे पे लगाया था ना, हल्का-सा वो स्टिक होने लगा। तो इसको हल्का-हल्का हाथों से मसाज कर लीजिए, क्योंकि आप कोई फेस पैक लगा के और फिर वॉश करो, लेकिन उसका अलग इफ़ेक्ट आता है। और थोड़ा-सा आप सर्कुलर मोशन में इसको स्किन पे मतलब रब कर लो, तो उसके बाद जो बचा हुआ है ना फिर से अप्लाई कर लो। करके देखना तो ये ज़्यादा अच्छा मतलब असर देता है, कोई भी फेस पैक अगर आप लगाते हो। थोड़ी-सी स्क्रबिंग सी मतलब उसी से कर लो। अब ये जो हाथ है ना, जो कलाइयाँ उससे आगे के, इनके जो उँगली के जॉइंट्स हैं ये सब हैं, ये मैं अच्छे से इन्हीं से रगड़ लूँगी। आप कई बार पूछते हो ना कि मेरे हाथ सारा काम करने के बाद भी इतने सुंदर कैसे रहते हैं? तो जो भी मैं मुँह पे लगाती हूँ ना, मेरा हमेशा का है कि मैं हाथों पे ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अब आप इतने-इतने हाथ आप धो लो, उसके बाद आप काम करते रहो, भले ही आपकी पूरी बाहों पे लग रहा है, वो लगा रहेगा। वो ड्राई होता रहेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे, इतनी गर्मी है। और बाकी आपने अगर अपने हथेलियाँ, ये पूरे पंजे जो हैं ये धो लिए आपने, तो उसके बाद आप काम पूरा करते रहोगे, फेस पैक अपना काम करता रहेगा और आप अपना। अब मैंने ये फेस पैक मेरे चेहरे पर, गले पर और हाथों पे लगा हुआ है और मैंने लगा ली है झाड़ू। पूरी झाड़ू लग जाएगी, बाहर पानी भी डाल दूँगी, इतने ये फेस पैक अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जितना इसे टाइम चाहिए 10-1 मिनट का, उतनी ही देर लगभग मुझे सफाई में लगती है। बस
बस शर्त यही है कि रात को सारी चीज़ें जो है वो जगह पर रखी हुई हों, तो फटाफट से सुबह की सफाई हो जाती है, अदरवाइज़ देर लगती है। अब मच्छर अंदर ना घुस जाएँ, इसलिए मैं फ़ोन रख के बार-बार दरवाज़े बंद करती जा रही हूँ। इसलिए आपको लग रहा होगा कि एक बार इधर जा रही हूँ, एक बार उधर जा रही हूँ, वो यही हो रहा है कि दरवाज़े मैं बंद करती जा रही हूँ और कैमरा रखा हुआ ट्राइपॉड पे, तो उसकी वजह से चक्कर थोड़े इधर-उधर ज़्यादा लगते हैं। अब नीचे यहाँ पर पानी डालने के बाद चबूतरे पे दोनों साइड जो एलिवेशन है उस पे भी डाल दिया। अब मैं इस चीज़ को वो नहीं करती कि मैंने फेस पैक लगाया हुआ है तो मैं गली में निकलूँगी, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि काम भी हो रहा है, ऑफ़िस भी जाना है और फेस पैक भी लग रहा है। अगर ये सब सोचने बैठ जाएँ हम लोग, तो वर्किंग वूमन होने के नाते आधे से ज़्यादा काम तो हमारे हो ही ना पाएँ कि परफ़ेक्टली होंगे तभी होंगे। अब मैं नहाने जाऊँगी और बच्चों को नहाने से पहले मैं उठा के जाती हूँ ताकि इनको 5-10 मिनट का वो मिल जाए, उठ के होश सा ले लें और फिर मैं जैसे ही निकलती हूँ फिर ये लोग नहाना-धोना अपना शुरू करते हैं। और मैं नहाने के बाद सीधे आ जाती हूँ मंदिर में, 5-1 मिनट लगते हैं मंदिर की सफाई करने में और दीपक वगैरह कई बार मैं रात को ही हटा देती हूँ और पुराने वाले जो फूल हैं, तो सुबह सीधे ताज़े फूल लगाने का रह जाता है काम और जिस दिन नहीं हटते उस दिन सुबह हटाने होते हैं। तो मंदिर साफ़ कर दिया और उसके बाद 2-3 मिनट लगते हैं दीपक, प्रसाद वगैरह ये सब रखने में, तो सारी तैयारी एक बार हो जाएगी। उसके बाद मैं कर लूँगी पूजा। पूजा करने के बाद जल चढ़ाने मैं ऊपर आ गई थी तुलसा जी में और अगर मैं फूल मतलब बच्चे अगर इस टाइम पे बिज़ी होते हैं, तो मैं इस टाइम पे फूल तोड़ के फिर ले जाती हूँ, नहीं तो कई बार बच्चे भी ला देते हैं फूल। अब मैंने यहाँ पर तुलसा जी को जल चढ़ा दिया है और उनको नमन कर लेंगे। सूर्य नारायण अभी पहले हमारी छत से यहीं से दिख जाते थे, लेकिन अब साइड के मकान बन गए हैं तो वो दिखते नहीं हैं, बस उनको मन में रख के एक परिक्रमा कर लेती हूँ। और अब इसके बाद फिर मैं आ गई थी जी नीचे। अब नीचे आने के बाद मंदिर का काम ख़त्म हो गया, अब जो शुरू होगा वो होगा किचन का काम। तो एक बार प्रभु को फिर से ध्यान से देखा, सारे फूल जो हैं वो लगा दिए थे, आराध्या ने मुझे ला दिए थे आज पहले ही। और अब इसके बाद चलते हैं हम किचन में। तो किचन में मेरे हस्बैंड अक्सर आधे घंटे बाद वो भी उठ जाते हैं, तो वो बच्चों का दूध रेडी कर रहे हैं और मैंने शुरू कर दिया है ब्रेकफ़ास्ट। तो आज बनेगा ओट्स चीला। इसमें या तो आप थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे पहले ओट्स को भिगो के रखो, नहीं तो क्विक तरीका ये है कि बर्तन में पानी लो, गरम करो हल्का-सा और उसमें ओट्स डाल दो। 2-3 मिनट पानी के साथ ये उबलते हैं, एक बॉयल आ गया, गैस कर दी बंद और ये रेशो है लगभग 1 कटोरी आपको ओट्स अगर आपने लिए हैं तो आधा कटोरी उसमें बेसन डलेगा, जितने भी ओट्स हैं उसका आधा कटोरी बेसन। अब दूसरी चीज़ इसमें सब्जियाँ, टमाटर, प्याज़ ज़रूरी है, इसके अलावा आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो बारीक कटी हुई लेकिन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ अगर मोटी होंगी या कुछ और बड़े पीसेस होंगे, उसको कुक होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मैंने प्याज़ टमाटर काट लिए हैं और इसमें मिला दिया मैंने बेसन। बेसन मिलाने के बाद इसे मिक्स करूँगी। अभी ये गाढ़ा लग रहा है, तो जब तक चीले जैसी कंसिस्टेंसी आपको ना मिल जाए, तो उसके लिए आप इसमें पानी मिला सकते हो, लेकिन उससे पहले सब्ज़ी मिला ली है, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे टमाटर में रस वगैरह होता है, तो जितनी भी पतली ये होनी होगी, उतनी हो जाएगी। बाकी पतला करने के लिए इसमें डाल दूँगी पानी। सादा पानी आपको मिलाना है। अब ये स्मूथ सा चीले का बैटर जो है वो बन गया। मसालों में इसमें सिर्फ़ नमक और मिर्च, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ और प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें और क्या डालूँ कि इसका टेस्ट एनहांस होगा या कुछ और। सीधे जब चीज़ें ठीक बनती हैं तो मैं फिर उसमें बिना मतलब के कहना चाहिए पंगे नहीं लेती कि ये डालो या वो डालो। ठीक टेस्ट आ रहा है तो जस्ट लीव इट। अगर 2 इंग्रीडिएंट्स में ही आ रहा है तो 2 ही डालो। अब मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया, थोड़ा-सा इसमें तेल डाला है, उसके बाद एक बड़ा चमचा ले लिया ताकि एक बराबर की क्वांटिटी का चीला जो है वो बन जाए। अब इसे फैला देंगे। इसकी थिकनेस जो है बैटर की जितनी अब आप देख रहे हो इसमें मोटा चीला बनेगा, अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए, थोड़ा-सा और पतला उस बैटर को आपको करना पड़ेगा। इसको कुक होने के लिए ऊपर रख देंगे ढक्कन और ढक्कन रखने के बाद आपको लगभग 5 से 7 मिनट इसको पकने देना है। फ्लेम इस टाइम बिल्कुल धीमी है। हल्के से कड़छी लगा के देखिए अगर पलट रहा है बिना चिपके आराम से, इसका मतलब नीचे से कुक हो चुका। ऊपर थोड़ी-सी ग्रीज़िंग कीजिए और इसको फिर आराम से पलट दीजिए। अब इधर वाली साइड जो है वो जल्दी कुक हो जाती है, पहले वाली साइड में टाइम लगता है। तो एक चीला लगभग 6 से 7 मिनट में ये बनता है। अब दूसरी गैस पे मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, थोड़ा-सा देसी घी डाला है और इसमें भून लूँगी मखाने। तो आज छोटे डिब्बे में जाने के लिए फ्रूट या कुछ और मीठा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मखाने फ्राई कर देती हूँ, वो रख लिए जाएँगे, बच्चों के फ़ेवरेट हैं।
जितने बना दो एक बार में सेम डे ख़त्म हो जाते हैं। मखानों पे हाथ नहीं रुकता, ना उनका ना मेरा। अब जब इस पे घी की कोटिंग सी हो जाए ना, तब आप मिलाओ इसमें नमक। और मखाने फटाफट से करने की ट्रिक यही है, थोड़ा-सा भारी तले का बर्तन लो ना, एक बार वो गर्म हो जाता है तो मखाने ना तो जलते हैं और फटाफट से हो जाते हैं। और इधर दोनों साइड से पलट के हमारा चीला जो है ओट्स वाला वो परफेक्टली तैयार हो गया और मखाने भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस इनको बीच-बीच में मैंने बिल्कुल धीमी आँच कर दी है और सिक रही हैं दोनों चीज़ें। तो मैं कभी उसे चला रही हूँ और कभी इसे चला रही हूँ। राइट टाइम पे दोनों तैयार हो जाएँगी। पहले इरादा ये है कि बच्चों का जो टिफ़िन है वो पैक हो जाएगा एक-एक करके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ खाने वाले अपने चीले बनाएँगे और यहाँ पर जो दूध के साथ बच्चे खाएँगे वो मखाने ही खाकर जाएँगे। अब तीनों जो हैं गैस पे काम चल रहा है। चौथी गैस पे मैंने चढ़ा दी है चाय, क्योंकि मेरे जाने का भी समय साथ-साथ ही हो जाता है। इधर बच्चे निकलते हैं और तुरंत ही फिर मैं निकल जाती हूँ, टाइमिंग इस तरीके की हो रही है। तो मैंने चाय चढ़ा दी, इसमें 3 कप चाय है, 2 कप यहाँ की, 1 कप मैं लेके जाऊँगी स्कूल। तो यहाँ पर मैंने चीनी पत्ती और इलायची डालकर चाय रख दी है पकने के लिए और मेरे हस्बैंड का काम अब शुरू होता है। टिफ़िन जो है वो वही पैक करते हैं तीनों के, दोनों बेटियों के भी और मेरे भी। तो इन्होंने पैक कर दिया। आराध्या सॉस खाती है, आरोही नहीं खाती। उस हिसाब से सॉस रख दिए हैं। अब चारों गैस पे काम चल रहा है, उधर दूध डाल दिया है, चीले को थोड़ा दबा दिया है, इनको थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दिया है। लगभग 1-2 मिनट में ये सारी ही चीज़ें रेडी हो जाएँगी और थोड़े से मखाने अलग निकाल लिए ताकि वो ठंडे होके कुरकुरे से हो जाएँ। अब ये दूसरा चीला भी हो गया रेडी। देखो कितना यम्मी और टेस्टी। जब से ये बना है ना, बेसन का चीला बंद हो गया है क्योंकि वो थोड़ा-सा टाइट सा हो जाता है। लेकिन ये ठंडा होके भी स्वादिष्ट लगता है और इसी बहाने से ओट्स खा लिए जाते हैं। अब ये दोनों बच्चों के जो है लंच बॉक्स पैक हो गए। अब इसके बाद इनकी जो है ये नहाना-धोना सब कर लेती हैं, बाकी यूनिफ़ॉर्म भी सब खुद पहन लेती हैं, बैग लगा लेती हैं, बस आराध्या की चोटी मुझे बनानी होती है। तो वो मैं बनाऊँगी एक बार वो बाहर आ जाए रेडी होके। और अभी चाय जो है वो पक गई है तो गरम-गरम मैंने कर ली है, छोटी वाली इसमें बोतल में, जो आपके साथ अभी शेयर की थी। अब ये जो है चाय इसमें 1 कप आराम से आके, मतलब 2 कप के बराबर इसमें आ जाती है तो 1 कप मैं ले जाती हूँ। ये हो गई जी हमारी बोतल। और उसके बाद अब मखाने थोड़े ठंडे हो गए थे तो छोटी डिब्बी में मैंने मखाने पलट दिए और इनके ढक्कन लगा के बच्चों का टिफ़िन हो गया रेडी। बोतल जो है पानी की वो मेरे हस्बैंड ने पहले ही भर के टेबल पे रख दी है। अब इनके रखने के बाद फिर मुझे आराध्या के बाल बनाने हैं और काम ख़त्म हो जाएगा। पूजा हो चुकी है, अभी दीपक जल ही रहा है। तो मैं इन्हें टोक रही हूँ कि जाके हाथ-वाथ जोड़ लें और टीका लगा लें। अगर अब तक नहीं लगाया है प्रसाद ले लें। तो ये एक छोटा-सा रिचुअल अब शुरू हो गया है। व्हाइट चंदन मैं लाई थी वृंदावन से। पहले लाल चंदन था, तो इसका टीका रोज़ ही मैं इनको बच्चों को लगा देती हूँ और मैं खुद भी लगा लेती हूँ। अब बच्चों को भेजने की तैयारी मेरी पूरी हो गई है, बस वैन का इंतज़ार है। तो मैं फटाफट अपना चीला और जो है चाय पी के फिर मैं अंदर आ गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया टाइमिंग ऐसी है कि इधर बच्चे जाते हैं, उधर मुझे भी निकलना होता है। तो मैंने फटाफट जो है जो तीसरा चीला बना था, वो मैंने खा लिया और चौथा और पाँचवाँ जो है मेरे एक मेरे हस्बैंड खाएँगे और एक जो है मैं टिफ़िन में लेके जाऊँगी। तो ऐसे चल रहा है कि बीच-बीच में चीला जाता जा रहा है, पलटते जा रहे हैं उसको और जो रेडी होता जा रहा है वो खाते जा रहे हैं। अब इधर मैंने मेकअप कर लिया, वही सनस्क्रीन लगाई है, आईब्रो, लाइनर और लिपस्टिक, बिंदी लगा ली है, ये हमारा डेली का मेकअप हो गया। हैंडबैग निकाल लिया है, बाकी सामान जोड़ रही हूँ, अम्ब्रेला, चश्मा, इस टाइम पे दुनिया भर की चीज़ें होती हैं और कुछ भी छूट जाता है ना, तो दोपहर में वो बड़ा याद आता है। तो चलो जी, हम हो गए तैयार जाने के लिए। और कंगन जो हैं, वो बहुत दिन से मैंने एक ही पहन रखे थे, रात को निकाले थे, तो अब मैंने दूसरे कंगन पहन लिए हैं। अब हम निकल गए हैं जी स्कूल को। फाइनली इतनी भागा-दौड़ी के बाद ये थोड़ा-सा सुकून का समय होता है, स्कूल जाने से पहले ब्रेक समझिए। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।